Bathroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। शिवराज कैबिनेट की बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बड़ा फैसला ये है कि ग्वालियर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 57 हेक्टेयर जमीन सरकार देगी। वनवासियों को विस्थापन पर 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान कैबिनेट बैठक में किया गया। एयरपोर्ट विस्तार से फायदा होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्वालियर के लिए फैसला लिया गया उसमें 19 पार्क बनेंगे, बोइंग विमान उतर सकेंगे, 700 वाहनों की पार्किंग क्षमता होगी, 20,000 वर्ग फीट का कार्गो टर्मिनल विकसित होगा। ये फैसला लिया गया है। राजमाता विजयराजे सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट विस्तार के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 57 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देगी। ये फैसला लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके साथ ही कैबिनेट में ये भी निर्धारित किया गया कि वन क्षेत्रों में बसाहट का विस्थापन के लिए अब सरकार 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया है। अभी तक यह राशि 10 लाख रुपए थी। सरकार के केंद्र में आदिवासी वनांचल में जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की कार्य योजना सरकार लेकर आ रही है, उससे साफ हो गया है कि अगले 2 साल बाद, जब अगले 1.5 साल बाद जो चुनाव होंगे वो भी टारगेट में है। वहीं प्रवक्ता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राजमाता विजयराजे सिंधिया वही जब ब्रीफ कर रहे थे गृह मंत्री, तब उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया और ये बताया गया कि किस तरह से अत्याधुनिक तरीके से ग्वालियर एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार से जो चीज़ें हो सकती हैं वो सीधे तौर पर उपलब्ध कराएंगी एयर इंडिया को, और तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो किया जाएगा। साथ ही विधानसभा सत्र के बाद चिंतन बैठक का भी फैसला लिया गया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद मंत्रियों के साथ एक चिंतन बैठक की जाएगी। यह बैठक भोपाल शहर से बाहर होगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री इस तरह की बैठक कर चुके हैं जिसमें मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के कामकाजों का प्रेजेंटेशन दिया है। साफ है कि अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये तैयारियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह के हालात हैं मध्य प्रदेश में, और अब आने वाले समय में जो सरकार है वो पूरी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन तेज़ी से किया जाए जो आगे चुनाव में भी लाभकारी होंगी। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर है कि अब ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट पर है। जिस तरह से हालात देश भर में धीरे धीरे कर केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अब मध्य प्रदेश में भी सरकार अलर्ट पर है। सीएम सहित पूरी कैबिनेट मैदान में फिर से उतरेगी। जिस तरह से कोरोना फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव के बाद देखा गया था, उस दौरान देखा गया था। मंत्री प्रभार वाले जिलों के अस्पतालों के इंतजाम की रिपोर्ट तैयार करेंगे और मुख्यमंत्री को तलब करेंगे। मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे, वो रिपोर्ट्स सीएम तक पहुंचे। एक्यूरेट जो डेटा है, जो रिपोर्ट है, जो स्थिति है, वो पहुंचाना जरूरी है। सरकार की तैयारियां, कोविड केयर सेंटर फिर से एक्टिवेट होंगे, ये फैसला किया गया है। हर जिले की रिपोर्ट 1 सप्ताह में तैयार करनी है। प्रभारी मंत्रियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। दिसंबर के अंत तक 100% वैक्सीनेशन का टारगेट मध्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित कर लिया है। नए वेरिएंट की आहट के साथ सरकार अलर्ट है। अलर्ट के साथ साथ सरकार अगले 7 दिनों तक शिवराज सिंह चौहान की पूरी कैबिनेट मैदान पर होगी। प्रभारी मंत्री दौरे करेंगे, जिलों की व्यवस्थाएं देखेंगे और कोशिश ये है कि वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से हो सके। अस्पताल की वो व्यवस्थाएं, कोविड केयर सेंटर, सब कुछ फिर से एक बार शुरू करना होगा। वेंटिलेटर की स्थिति, ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है, और दिसंबर के अंत तक जो फैसला लिया गया है कि 100% वैक्सीनेशन पर फोकस करना है। और ये सीधे तौर पर जो नया वेरिएंट है उससे जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उसको लेकर ये निर्धारित किया गया है। सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह से इस वेरिएंट से मध्य प्रदेश को बचाया जाए। खैर, इंदौर कलेक्टर ने आज ही कहा है कि कहा नहीं जा सकता इंदौर में ये वेरिएंट आ चुका हो। जांच का एक बड़ा मसला है जो दिल्ली में होती है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब कैसे मध्य प्रदेश सरकार इन चीज़ों से निपटेगी, आगे आने वाला समय बताएगा। पन्ना की धरती पर एक बार फिर से तमन्ना पूरी हुई है एक मजदूर की। मजदूर को 60 लाख का 13 कैरेट का हीरा मिला है। मजदूर ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे। हीरे के लिए पन्ना फेमस है और एक बार फिर से मजदूर की किस्मत पलटी है। कृष्णा कल्याणपुर इलाके में सोमवार को मजदूर को उथली हीरा खदान में 13 कैरेट का बड़ा हीरा मिला। इस हीरे की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए है। हीरा मिलने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा मजदूर की। उसने कहा कि
तमाम जो इससे धनराशि इकट्ठा होगी उससे वो बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये पूरी दुनिया में सर्वोत्तम क्वालिटी के जेम हीरे पन्ना में ही मिलते हैं, पन्ना में ही पाए जाते हैं। सोमवार को आदिवासी किसान मुलायम सिंह को हीरा मिला। इसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कहा, हीरे से मिले पैसे से बच्चों को पढ़ाई करवाऊंगा। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पन्ना में आए पहले भी कई बार और लगातार वहाँ से हीरे जिस तरह से निकलते रहे, जिस तरह से प्राप्त होते रहे, उससे कहीं ना कहीं मजदूरों को बहुत लाभ होता है। आखिरी खबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल रीवा के दौरे पर थे। कल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, उसके बाद स्थानीय कार्यक्रम थे। आज मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी गए, उसके बाद सोलर प्लांट का निरीक्षण, उसके बाद रीवा और सीधी को जोड़ने वाले जो टनल का निर्माण चल रहा था उसका निरीक्षण किया। तमाम चीज़ों, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्यपाल अपने 3 दिवसीय प्रवास पर रीवा में थे। कल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह था। और आज सुबह से ही व्हाइट टाइगर सफारी, उसके बाद सोलर प्लांट का निरीक्षण, वहाँ तमाम लोगों से चर्चा, बातचीत और तमाम कार्य योजनाओं के संबंध में भी जानकारी ली। उसके बाद टनल की भी जल्द ही वो टनल रीवा वासियों को, सीधी वासियों को वो सौगात मिलने जा रही है। रीवा और सीधी के बीच की दूरी घट जाएगी और बहुत खूबसूरत तरीके से उस टनल का निर्माण हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को राज्यपाल ने देखा, विकास कार्यों की समीक्षा भी की और तमाम दिशा निर्देश भी दिए। तो ये थे प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa.